नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है और किसी भी यूपीएससी के छात्र के लिए गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं आप, महात्मा के भी नाम से जानते हैं और गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। और एक रोचक किस्सा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कि बापू के क्या विचार थे एक आईएएस के लिए, क्या सोचते थे वो एक आईएएस के बारे में। और यह जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विश्व के महानतम नेताओं में से एक, आज विश्व के अधिकतर देश गांधीवाद पे चलना चाहते हैं। क्यों चलना चाहते हैं? और इसके पीछे एक तर्क है कि गांधी ने ही कहा था कराची अधिवेशन के पहले, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जब कराची अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे काले झंडे दिखाए गए थे, तो बापू ने ही कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो आखिर ये क्या है गांधीवाद और क्यों नहीं मर सकता, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। एक आईएएस के लिए क्या विचार रखते थे गांधी जी, इस पर बात करने की आवश्यकता है। मुझे शहर का नाम याद नहीं, पर बापू वहां निवास करते थे और उस शहर का कोई बच्चा भारतीय प्रशासनिक सेवा, उस समय जो इंडियन प्रीमियर सर्विस होता था, उसे पास किया था, जो सिविल सर्विस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। तो उसे पास करके आया था और उसके सम्मान में एक समारोह रखा गया था। इसके सम्मान में एक समारोह रखा गया था और गांधी जी को वहां पे आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण कैसे? तो मुख्य अतिथि के तौर पे। क्योंकि गांधी जी उस समय तक बहुत ही बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1914-15 की बात है। तो दक्षिण अफ्रीका से बहुत ही ज़्यादा उनको हाईलाइट मिला था और उसके लिए गांधी जी को निमंत्रण मिला था और कहा गया था कि आप आएंगे तो हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी, सम्मान की बात होगी। अब क्या आप ये समझो कि कोई मतलब किसी आईएएस के सम्मान समारोह की बात है और गांधी जी क्या कहते, क्या कहा होगा? क्या आप अनुमान कर सकते हैं? मैं बताता हूं क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं आ तो जाऊंगा, पर मैं जो कहूंगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जो आप सुनना चाहते हैं मैं वो कहूंगा नहीं। अब लोगों को लगा कि पता नहीं गांधी जी क्या बोलेंगे, है ना। फिर भी उन लोगों ने कहा, सज्जन व्यक्ति होंगे, सज्जन लोग होंगे और उत्साही होंगे, चूंकि उनके परिवार का कोई बच्चा आईसीएस पास किया था, तो इसके कारण से बहुत उत्साही भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि महात्मा आप जो कहोगे या बापू आप जो कहोगे, हमारे लिए वह अच्छा ही होगा। तो इस शर्त पर कि मैं जो मर्जी या जो उचित लगे मुझे वह मैं कहूँगा, गांधी जी वहाँ आते हैं। जब गांधी जी को कहा जाता है कि आप शुरुआती मतलब अपनी बात रख दें या अपना कुछ कहें इसके बारे में, इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, आईएएस बन गए हैं, तो गांधी ने कहा कि जब आप आईएएस बनते हो, इस समारोह में जब गांधी जी ने कहा कि जब आप एक आईएएस बनते हो तो यह आपकी निजी उपलब्धि है ना, निजी उपलब्धि है, आपने निजी तौर पे सफलता हासिल की है ना, ये प्राइवेट सक्सेस है। ठीक है, ये पब्लिक सक्सेस नहीं है, यह सार्वजनिक सफलता नहीं है, यह एक निजी सफलता है। यह एक निजी सफलता है और इस निजी सफलता का समारोह नहीं मनाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से इसका समारोह नहीं मनाना चाहिए। गांधी ने
गांधी जी ने फिर कहा कि मैं आगे जो कह रहा हूँ इसे गौर से सुनिएगा। यदि सार्वजनिक सफलता की बात करूं या सार्वजनिक सेवा की बात करूं तो आपसे अच्छा वो मोची हो जो चौराहे पे बैठ के लोगों के जूते सिल रहा है या लोगों के फटे पुराने या जो जैकेट्स हैं उनको सही कर रहा है और वह सेवा भाव से यह काम कर रहा है। तो अभी आपने जो आईएएस की परीक्षा पास की है यह आपकी कौन सी उपलब्धि है? तो निजी उपलब्धि है। जब आप इस सेवा में जाने के बाद आपने जिस कार्य को करने के लिए आपको कहा गया है, यदि वह कार्य सफलतापूर्वक करते हैं और उससे लोगों के जीवन में सुधार होता है, सार्वजनिक स्तर पे वो आगे बढ़ते हैं, आम जनता के हालत में सुधार होता है, तब यह कहा जाएगा कि आपने अब सार्वजनिक सफलता हासिल करनी शुरू की है। लेकिन जब तक आप एक एग्ज़ाम में चयनित हुए हैं, यह आपकी निजी सफलता है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं इस बात को यही इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने ध्यान रखा होगा कि आज भी वही समारोह मनाए जाते हैं और आज भी कई कोचिंग्स द्वारा या कई संस्थाओं द्वारा उन्हें ही बेचा जाता है। तो कितना अंतर आ गया है विचारों में, विचारों की शुद्धता में, है ना, मानसिक शुद्धता में। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी। कैसा लगा आप जरूर बताएं। हम एक और कहानी लेके आएंगे, वादा करते हैं। और गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।